नमस्कार, मैं हूं गौनिका अरोड़ा। भारत ने अमेरिका के साथ 31 MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन की डील की है। उम्मीद है कि जल्द ही भारत को ये ड्रोन हैंडओवर हो जाएंगे, क्योंकि जब जैसे जैसे ये ड्रोन अपना कारनामा पूरी दुनिया में कर रहे हैं, भारत को भी इनकी डिलीवरी की जल्द जरूरत महसूस हो रही है। अमेरिका के इस खतरनाक शिकारी ने अपने एक और दुश्मन को एलिमिनेट कर दिया है। पहले ईरान की अल कुद्स फोर्स के प्रमुख कासिम सुलेमानी, फिर अलकायदा प्रमुख अल जवाहिरी, और अब इस ड्रोन ने सीरिया में ISIS के आतंकी अल मुहाजिर को खत्म कर दिया है। हमला वैसे ही था, हजारों फीट ऊपर आसमान से सटीक निशाना और टारगेट खल्लास। इसीलिए अब पाकिस्तान में भी डर छाया हुआ है। इसी पर पूरी रिपोर्ट देखिए। MQ-9 रीपर ड्रोन ने फिर तबाही मचाई है। प्रेडेटर ड्रोन ने फिर दुनिया में अपनी धाक जमाई है। वही ड्रोन जिन्हें भारत अमेरिका से खरीद रहा है। अमेरिका ने फिर से अपने एक दुश्मन को इसी ड्रोन से मार गिराया है। आसमान के इस शिकारी पर सवाल उठाने वाले गौर से देखें। प्रेडेटर ड्रोन्स को पुराना बताने वाले गौर से सुने। प्रेडेटर ड्रोन को कबाड़ का ढेर बताने वाले भी जान लें। प्रेडेटर ड्रोन को बिना जरूरत का सौदा बताने वाले भी सुन लें। और प्रेडेटर ड्रोन को महंगा बताने वाले भी देख लें, क्योंकि प्रेडेटर ड्रोन ने एक बार फिर से ऐसा धमाका किया है कि पूरी दुनिया उनकी मुरीद हो गई है। इन ड्रोन्स ने वो कारनामा किया है कि अब तो यह कहा जा रहा है कि जितनी जल्दी हो सके ये ड्रोन भारत को डिलीवर हो जाएं, क्योंकि भारत को भी तो अमेरिका की ही तरह अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाना है। अमेरिकी ड्रोन प्रेडेटर ने IS यानी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के एक बड़े आतंकी को मार गिराया है। MQ-9 रीपर ड्रोन ने हमला नॉर्थ वेस्ट सीरिया में किया। ड्रोन ने उसामा अल मुहाजिर को मार गिराया, जो सीरिया के एलेप्पो में एक मोटरसाइकिल पर बैठकर जा रहा था। जानकारी के मुताबिक अल मुहाजिर वैसे सीरिया के पूर्वी इलाके में ऑपरेट करता था, लेकिन जब ड्रोन ने यह स्ट्राइक की तो वो नॉर्थ वेस्ट सीरिया में था। रविवार को इसकी जानकारी US सेंट्रल कमांड की तरफ से पब्लिक की गई। कहा जा रहा है कि इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि कोई भी सिविलियन इस स्ट्राइक में मारा गया हो। अमेरिका के इस हमले पर विवाद भी हो गया है, क्योंकि अमेरिका ने आरोप लगाया है कि जब उसके ड्रोन इस आतंकवादी को मारने के लिए जा रहे थे तो रूस के फाइटर जेट्स उसके रास्ते में रुकावट बन रहे थे। बाकायदा अमेरिका की तरफ से इसका वीडियो भी जारी किया गया है। यह 6 जुलाई यानी गुरुवार की सुबह 9:30 बजे का वीडियो है। इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि रूस के 2 विमान अमेरिकी ड्रोन के आगे चल रहे हैं और फ्लेयर छोड़ रहे हैं। यह नॉर्थ वेस्ट सीरिया का वीडियो है। इसके बाद MQ-9 रीपर ने खुद को बचाने की कोशिश की और हवा में कलाबाजियां खाई। यह पूरा घटनाक्रम 1 घंटे तक चलता रहा। ऐसे ही रूसी विमान इस ड्रोन के रास्ते में रोड़े अटकाते रहे। साफ देखा जा सकता है कि रूसी फाइटर जेट ने ड्रोन के सामने बहुत ही खतरनाक तरीके से उड़ान भरी। वो ड्रोन के रास्ते में आया, जिससे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। इससे पहले यह घटनाक्रम 5 जुलाई यानी बुधवार को भी हुआ। इसका भी वीडियो अमेरिका की तरफ से जारी किया गया है। यह भी सीरिया के आसमान का वीडियो है, जब रूस का Su-35 फाइटर एयरक्राफ्ट अमेरिका के MQ-9 ड्रोन के आगे आ गया। यह घटनाक्रम लोकल टाइम के हिसाब से सुबह 10:40 पर हुआ, जब रूस के Su-35 फाइटर जेट्स रीपर के बहुत नजदीक आ गए और एक पायलट ने अपना विमान एकदम से ड्रोन के आगे कर दिया। इसके बाद ड्रोन के आगे Su-35 ने अपनी स्पीड बढ़ाई, जिससे जेट के इंजन से आग निकली। आरोप है कि ड्रोन के इलेक्ट्रॉनिक्स इससे नष्ट हो सकते थे। ड्रोन के ऑपरेटर को अपना ड्रोन कंट्रोल करने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसके बाद ड्रोन के फ्लाइट पाथ यानी उड़ान के रास्ते में भी बहुत से पैराशूट फ्लेयर डाले गए। ये पैराशूट फ्लेयर किसी डिस्ट्रेस कॉल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अमेरिका कह रहा है कि उनके ड्रोन्स को रूस के विमानों ने हैरस किया है। अमेरिका का कहना है कि ऐसी ही घटना शुक्रवार को भी हुई, जब उनका ड्रोन ISIS के आतंकवादी को मारने के लिए जा रहा था। तब रूस के फाइटर जेट्स 18 बार अनप्रोफेशनल तरीके से उनके MQ-9 ड्रोन्स के करीब आए। बुधवार और गुरुवार को जब ये भिड़ंत हुई
तो ड्रोन्स हथियारों से लैस नहीं थे, लेकिन शुक्रवार को जब विमानों ने ड्रोन्स का रास्ता रोका तो वो हथियारों से लैस थे, क्योंकि वो आईएसआईएस के आतंकवादी अल मुहाजिर का शिकार करने निकले थे। ये विवाद तो अपनी जगह है, क्योंकि सीरिया में अमेरिका और रूस आमने सामने हैं, लेकिन हमारे मतलब की बात यह है कि अमेरिका ने उसी ड्रोन से अपने दुश्मन को मार गिराया है जिसे भारत भी खरीद रहा है। कुछ इसी तरह से आईएस का आतंकी उसामा अल मुहाजिर एलेप्पो में मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहा था। कभी हजारों फीट ऊपर आसमान से ड्रोन से स्ट्राइक हुई और यह आतंकी वहीं पर ढेर हो गया। अमेरिका इससे पहले ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी और अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी को भी मार चुका है, और इन दोनों को मारने में भी इसी ड्रोन यानी MQ-9 रीपर का ही इस्तेमाल किया गया था। आपको ईरान के अल कुद्स फोर्स के प्रमुख कासिम सुलेमानी याद होंगे। तारीख थी 3 जनवरी 2020। जगह थी बगदाद एयरपोर्ट के बाहर। 2 गाड़ियों में सवार कुछ लोग जा रहे थे, तभी मिसाइल से हमला हुआ और कुल 8 लोग मारे गए। पता चला कि मरने वालों में ईरान के अल कुद्स फोर्स के मुखिया कासिम सुलेमानी भी थे। यह हमला भी MQ-9 रीपर ड्रोन से हुआ था। यहां हेलफायर R9X मिसाइल से हमला किया गया, जिन्हें निंजा मिसाइल भी कहा जाता है। इसी तरह से पिछले साल 31 जुलाई को काबुल में अलकायदा का सरगना अल जवाहिरी भी मारा गया था। पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ MQ-9 रीपर ड्रोन से ही यह मिसाइल अटैक हुआ था। जिस मिसाइल से अल जवाहिरी को मारा गया वो CIA का सीक्रेट वेपन है और इसका नाम है गिंजू मिसाइल। जब यह मिसाइल दागी गई तो ड्रोन 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। यह मिसाइल सीधे फटती नहीं है, बल्कि इसमें 6 घूमने वाले बड़े ब्लेड लगे होते हैं जो कंक्रीट को काट सकते हैं और सीधे जो टारगेट है उसी को निशाना बनाते हैं। और यह काबुल की वो बिल्डिंग है जिसमें अल जवाहिरी छिपा हुआ था। देखिए, बिल्डिंग को कोई भी ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा है कि वो पूरी की पूरी तरह धाराशायी हो गई हो। वो अफगानिस्तान के गृहमंत्री के घर पर छिपा हुआ था। अमेरिका को जैसे ही अपने सबसे बड़े दुश्मन की लोकेशन मिली, तुरंत मिसाइल लोड की गई, ड्रोन उड़ाया गया। जमीन पर बैठे ड्रोन ऑपरेटर ने ड्रोन की लोकेशन लॉक की, मिसाइल फायर की और काम तमाम। यानी ना तो कोई सेना भेजने की जरूरत, ना ही किसी लड़ाकू विमान की जरूरत। सीधे MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन भेजा, मिसाइल फायर की और टारगेट खत्म। अब सोचिए, अगर ये ड्रोन भारत को मिल गया तो क्या क्या हो सकता है और भारत कैसे अपने बड़े बड़े दुश्मनों का सफाया कर सकता है। मुंबई हमले का मेन मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख हाफिज सईद, भारत का दुश्मन नंबर 1, जो भारत के खिलाफ जहर फैलाता है, नफरत उगलता है। पाकिस्तान में उसका सुरक्षित ठिकाना है। भारत ने हाफिज सईद के खिलाफ दुनिया को बहुत से सबूत दिए हैं। दिखावे के लिए पाकिस्तान ने उसे गिरफ्तार भी किया था, लेकिन हाफिज सईद पाकिस्तान में सेफ है और मौज कर रहा है। लेकिन अब यह संभव है कि भारत को हाफिज सईद की कोई लोकेशन मिले और प्रेडेटर ड्रोन से भारत उसका खात्मा कर दे। भारत का एक और प्रमुख दुश्मन है दाऊद इब्राहिम। 1993 के मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वहीं से अपना कारोबार चलाता है। भारत के पास दाऊद का एड्रेस और उसकी लोकेशन तक मौजूद है, लेकिन भारत मजबूर है। सोचिए, जब प्रेडेटर ड्रोन भारत को मिल जाएगा तो यह भी संभव है कि किसी दिन दाऊद की सटीक लोकेशन मिले और कराची में दाऊद के ठिकाने पर हमला हो और उसका खात्मा हो जाए। यानी प्रेडेटर ड्रोन बहुत खतरनाक है, इसीलिए तो पाकिस्तानियों को अभी से डर सताने लगा है। जारी बात है, टेंशन होगी पाकिस्तान के मिलिट्री और डिफेंस सेक्टर में कि भाई वेयर डू वी स्टैंड। मैं पहले आपको बताया कि एक वक्त था कि इंडिया अमेरिकन जब भी कोई चीज़ इंडिया को देते थे तो पाकिस्तान पूछता था, या पाकिस्तान को मिलती थी तो इंडिया पूछता था पाया नहीं की करें रहे हो। अब क्वेश्चन ये आ गया कि भाई हम पूछ ही नहीं सकते क्योंकि इंडिया और अमेरिका इतना दे हैव अ वेरी स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप
और कि हम बात ही नहीं कर सकते कि ये क्या हो रहा है। ये एक चीज़ मुझे समझ आ रही है कि ये सिक्योरिटी डायलेमा है और पाकिस्तान के लिए बड़े सीरियस इसके हवाले से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। इसमें हम कहाँ खड़े हुए हैं, ये है क्वेश्चन। हमारी क्या पोजीशन होगी, हम जो है वो इसी तरह क्या इंडिया अपनी इंटेलिजेंस भी करता रहेगा, सर्वेलेंस भी करता रहेगा, अपने मिलिट्री सिस्टम भी खरीदता रहेगा, उनके पास एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम भी आते रहेंगे और हम जो है वो बैठे रहेंगे। ये बात सही है कि भारत जानता है कि उसके सारे दुश्मन पाकिस्तान में ही बैठे हुए हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, दाऊद इब्राहिम हो, मसूद अजहर हो या 26/11 हमले के दूसरे मास्टरमाइंड हो। अब इनसे बदला लेने का पहला तरीका तो ये है कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक करे, लेकिन वो बहुत ज्यादा रिस्क का सौदा है, उसमें जान माल का नुकसान हो सकता है। और दूसरा तरीका है ये ड्रोन अटैक। सीधे टारगेट की लोकेशन हासिल की, ड्रोन उड़ाया और दुश्मन का खात्मा। भविष्य के युद्ध ऐसे ही ड्रोन से लड़े जाएंगे। इस वीडियो में देखिए कि कैसे युद्ध के समय रीपर ड्रोन बैटल ग्राउंड में तबाही मचा सकता है। ऊपर से ही लेजर गाइडेड मिसाइल से निशाना लगाया और टैंकों की जमीन में समाधि बन जाएगी। वो धू कर जल उठेंगे, चाहे वो खड़े हुए टैंक हो या फिर मूविंग हो। किसी भी तरह के टैंक को ये बर्बाद कर सकता है। इसीलिए तो भारत की डील से पाकिस्तानी सबसे ज्यादा घबराए हुए हैं। अगर आप किसी इंडियन से बात करें और पूछें कि ये जो आप इतनी मिलिट्री कर रहे हो, ये सारा कुछ कर रहे हो, तो किसके लिए कर रहे हो? तो चाइना के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान का बोला नहीं, पाकिस्तान के तो है ही कोई नहीं, वो नहीं, वो तो हमारा तो कोई मसला ही नहीं है। भाई ये कैसे हो सकता है? घर में बात करते हैं टू फ्रंट वॉरफेयर की, जब पाकिस्तानियों से बात करेंगे तो नहीं, वो तो हम तो पाकिस्तान के लिए तो नहीं है, ये तो चाइना के लिए। 100% पाकिस्तान के लिए, 100% ये पाकिस्तान के लिए है। और ये वही चीज़ है जिस तरह मुशर्रफ ने कहा था कि जब वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में जितना वेपन्स और सब कुछ मिला था, तो पाकिस्तान जो है वो उसमें से बहुत सारा वेपन जो है वो अपने ईस्टर्न नेबर यानी कि इंडिया के खिलाफ या के लिए भी प्रिपरेशन कर रहा था और उस वेपन्स को डिप्लॉय करता था जहाँ ज़रूरत पड़ती। तो आज अगर इंडिया को चाइना की तरफ से देखते हुए कि इंडिया की जो डिफेंस एक्विजिशन हो रही है, तो दैट डजंट मीन कि इंडिया एलएसी के ऊपर आएगा। इंडिया तो आएगा पाकिस्तान के ऊपर। ये ड्रोन है ही इतना खतरनाक, इसीलिए पाकिस्तान का डरना बनता है। क्योंकि एक बार जरा इसकी खासियत जान लीजिए। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की लंबाई होती है 38 फीट, इसके पंखों की लंबाई है 79 फीट। ये 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसकी रफ्तार 388 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। ये 40 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है और इसकी मारक दूरी 11,112 किलोमीटर की होती है। हथियार समेत इस ड्रोन का कुल वजन 5,670 किलोग्राम का है। इसके फ्यूल का वजन 2,721 किलो का होता है। यह ड्रोन कुल 2,177 किलोग्राम की 9 मिसाइलों को लेकर उड़ सकता है। यह लेजर गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल लेकर जा सकता है। क्रू की बात करें तो ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन में 2 पायलट होते हैं जो ग्राउंड से ही इस ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हैं। इस ड्रोन में रडार की तरह सेंसर लगे होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट के लिए इक्विपमेंट होते हैं जो किसी भी दुश्मन की पहचान कर सकते हैं। इसके बाद इस ड्रोन में लगी मिसाइलों और बम की मदद से उस दुश्मन को तबाह कर दिया जाता है। यह युद्ध में हर तरह के काम कर सकता है। जमीन पर मिसाइल से हमला कर सकता है, समंदर में सबमरीन को खोजकर उसे नष्ट कर सकता है, बारूदी सुरंगों का पता लगा सकता है, जमीनी और समुद्री सीमा की निगरानी कर सकता है। दूर के हवाई लक्ष्यों को भेदने में भी यह पूरी तरह से सक्षम है। यह बहुत ही अत्याधुनिक ड्रोन है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी कैंपों को निशाना बना सकता है। इसके अलावा यह LAC से लगे एरिया में चीन को भनक हुए बिना उसकी निगरानी करने के लिए भी सक्षम होगा। इंडियन ओशन में चीन पर नजर रखने के लिए भारत का टारगेट होगा। इसीलिए स्काई गार्डियन के साथ साथ सी गार्डियन ड्रोन भी खरीदे जा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।